Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. दिल्ली के आर्मी कैंट में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम विदाई यात्रा भावुक कर देने वाली रही। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान 800 मिलिट्री जवान भी मौजूद रहे। दिल्ली में आज ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और बेटी ने उन्हें बरार स्क्वायर में श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुख और एनएसए डोभाल ने भी ब्रिगेडियर को नमन किया। वहीं ब्रिगेडियर का बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया, जहां ब्रिगेडियर की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। साथ ही वायुसेना ने बेबुनियाद अटकलों से भी बचने की सलाह दी है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्य सामने आएंगे तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करने के लिए बेबुनियाद अटकलें न करें। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार पर बयानबाजी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगी है। समीर वानखेड़े के पिता ने मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। किसानों की सिंघू और टीकरी बॉर्डर से आज से रवानगी शुरू हो गई है। 1 साल 15 दिनों तक चला किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। 24 घंटे में 10 से ज्यादा ट्रैक्टर दोनों ही बॉर्डरों से घर के लिए रवाना हुए। दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 1 हफ्ते के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की छूट दे दी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बांदीपोरा इलाके में गुलशन चौक पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। देश में अब तक करीब 87% आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और करीब 54% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इन नए मामलों में से 3 मुंबई से और 4 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में नए वेरिएंट के मामलों की कुल संख्या अब 17 पर पहुंच गई है। वहीं गुजरात में आज ओमिक्रॉन के 2 नए मामले मिले हैं। अब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 32 हो गई है। सिंगापुर में कोरोना का बूस्टर डोज लगवा चुके 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। पहला मामला 24 वर्षीय महिला का है जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस में काम करती है। वहीं दूसरा मामला विदेशी संक्रमण का है, जहां एक शख्स 6 दिसंबर को जर्मनी से लौटा था और इसे भी बूस्टर डोज लग चुका था। मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 53 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 54 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिण मेक्सिको की चियापास प्रांत से होकर गुजर रहा एक ट्रक घुमावदार मोड़ पर पलट गया। इस ट्रक में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सागर जिले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। स्मार्ट सिटी के तहत सीएम ने 140 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने केन बेतवा लिंक योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें लोगों को घर पट्टे और साफ पानी और राशन कार्ड देने समेत 30 वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने निशाना साधा है। शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को लेकर सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर जमकर भड़के और अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोरिया जिले की जामपारा समिति में धान खरीदी में लापरवाही की शिकायत मिलने पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने लापरवाही और अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए समिति प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। भोपाल और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर का ऐलान हो गया है। मकरंद देवस्कर को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हरि नारायण चारी मिश्र को इंदौर की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 6 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही आज से वादा निभाओ रैली भी निकाली जाएगी और 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कटनी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वर्धमान बीएड कॉलेज प्रबंधक की मनमानी से परेशान होकर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज के अंदर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि अभी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई है और कॉलेज प्रबंधन चतुर्थ सेमेस्टर तक पूरी फीस जमा करवा रहा है।
जबलपुर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। 24 दिसंबर से आयोजित होने जा रहे इस अधिवेशन की विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान देश भर के करीब 1000 कार्यकर्ता और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। सागर के सेवा धाम आश्रम में बच्चों को मांस खिलाने का मामला सामने आया है। श्यामपुरा स्थित सेवा आश्रम में रह रहे बच्चों को मांस खिलाने की शिकायत कैंट थाने में की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी को नोटिस जारी किया। प्रकरण में 48 घंटे के अंदर कार्रवाई कर नोटिस का जवाब देने को कहा है। मध्य प्रदेश में जितनी भी आदिवासी रियासतें हैं उन्हें जल्द ही टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। खासतौर पर गौंड शासकों के पुरातात्विक महत्व की चीजें, किले या महल, छिंदवाड़ा का देवगढ़, दमोह का सिंगोरगढ़, मंडला का रामनगर, जबलपुर का मदन महल और भालाघाट का लांजी समेत कई स्थान हैं जिन्हें जल्दी टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी पहल की है। शारदा पीठ शंकराचार्य के प्रतिनिधि दांडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कवर्धा के लोहारा मार्ग में 108 फीट ऊंचे भगवा ध्वज को विधि विधान से पूजा अर्चना कर फहराया, जिसमें 13 अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर, 201 से ज्यादा साधु संत, 22 रियासत के राजा और उनके प्रतिनिधि और 5000 अधिक महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। शहर के राम मंदिर से रैली के रूप में ये यात्रा शुरू होकर कलश यात्रा लोहारा मार्ग तक पहुंची। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाणगंगा इलाके में अवैध रूप से बनी गौशाला और भोजनशाला को तोड़ दिया। दरअसल बाणेश्वरी कुंड के प्राचीन मंदिर परिसर में ज्योति शर्मा नाम की महिला ने बिना अनुमति के अवैध गौशाला और भोजनशाला का निर्माण कर लिया था। देवास के इंदौर भोपाल बाईपास पर स्थित बायोफ्यूल पर खनिज आपूर्ति विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। लगातार मिलावट की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने ईंधन के सैंपल लिए। अधिकारियों ने बताया कि सैंपल टेस्ट के लिए मुंबई भेजे जाएंगे। मुरैना जिले में अग्रौता हलके में पदस्थ महिला पटवारी मोहिनी शर्मा को जौरा तहसीलदार ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल पटवारी महिला का सोशल मीडिया में 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर मामले की जांच करने के बाद महिला को सस्पेंड कर दिया गया। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास ट्रैफिक आरक्षक ने सरेआम बुजुर्ग को लात घूंसों से पीट दिया। बताया जा रहा है कि आरक्षक नशे की हालत में था, तभी उसने घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। धमतरी की जुगदेही गांव के किसानों ने कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी करने और शासन की परियोजनाओं के बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। इधर कृषि विभाग के अफसरों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दमोह के इमलई के पास एक आरक्षक ने शराब के नशे में जमकर ड्रामा किया, जिसकी सूचना लोगों ने डायल 100 को दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने शराब के नशे में धुत आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 26 नवंबर को सुकमा के ताड़मेटला इलाके में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की थी, जिसे ग्रामीणों ने फर्जी बताया। मुठभेड़ के विरोध में नारेबाजी करते हुए जवानों पर कार्रवाई की मांग की। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक की हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। घटना तिल्लौर के नासिर पठान गांव की है। पुलिस ने आरोपी मुकेश वास्केले और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आशीष गुप्ता और मृतका कृति सोनवानी के विवाह के बाद से ही दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद लाश पर कई बार मोटरसाइकिल चढ़ाकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। पेंड्रा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी समारोह के दौरान उसकी बेटी के साथ एक लड़के ने रेप की घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कांकेर की परतापुर पुलिस ने नाबालिग से प्रेम विवाह कर मारपीट और प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरवरी साल 2021 में मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने जंगल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से यह आरोपी फरार हो गया था। जांजगीर चांपा के लिमगांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें इस मामले में 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बता दें कि दीपावली की रात पुलिस की टीम जुआ पकड़ने गई थी, तभी आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। सूरजपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 1 लाख नकद, 1 कार, 1 बाइक और 19 ATM कार्ड और 1 कट्टा जब्त किया है। आरोपियों ने लटेरी थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से 17 लाख रुपए की ठगी की थी।
ग्वालियर में 2 बदमाशों ने एटीएम तोड़कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन मुंबई सिक्योरिटी कंपनी की सावधानी से पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान रिश्तेदार बनकर आए कुछ लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी की जेवर लेकर फरार हो गए। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी रायपुर में राह चलते लोगों का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लगभग 5 लाख रुपए कीमत के 23 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल की जाने वाले वाहन को जब्त किया गया है। मामले में एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वेस्ट बंगाल के एक आदमी को मोबाइल बेचने की बात स्वीकार की है। डिंडौरी में रेत ठेकेदार के गुर्गों से परेशान होकर दिवारी गांव के ग्रामीण एसपी और कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध उत्खनन का विरोध करने पर ठेकेदार के गुर्गे मारपीट करते हैं। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खरगोन के सतवाड़ा में एसडीएम ने खाद का अवैध रूप से परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में करीब 1 लाख रुपए कीमत की 335 बोरी यूरिया भरकर ले जाया जा रहा था। ड्राइवर के पास से खाद संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने पर खाद के साथ ट्रक को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कटनी के रेलवे स्टेशन के पास एक युवती के ऊपर से मालगाड़ी निकल गई, लेकिन युवती को खरोच तक नहीं आई। बताया जा रहा है कि युवती आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटी थी, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। आगरमालवा में एक पिकअप वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार 4 लोग अंदर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। बिलासपुर के नवपदस्थ पारुल माथुर ने आज से जिले के एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, एसपी दीपक झा के तबादले के बाद पारुल माथुर को बिलासपुर का नया एसपी बनाया गया है। इस दौरान पारुल ने बताया कि उनका फोकस विजिबल पुलिसिंग के साथ ही चिटफंड और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने पर होगा। बस्तर में कोरोना के तीसरे वेरिएंट की आहट के बीच वैक्सीनेशन महाअभियान तेजी से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के लिए जिले में 650 टीम बनाई गई है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन की टीम अब घर घर जाकर टीका लगा रही है। राजनांदगांव जिले के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने डोंगरगढ़ ब्लॉक के 14 धान खरीदी केंद्रों में शिविर लगाया है, जहां किसान अपनी उपज धान बेचने के साथ ही कोरोना वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। भोपाल में अब किसी भी कोरोना संक्रमित को घर में इलाज की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा पूरे शहर में कंटेनमेंट जोन भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इधर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां कोरोना संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। विदेश यात्रा से लौटे कई यात्रियों के मोबाइल नंबर और पता गलत मिल रहे हैं, लिहाजा इन पर अब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत 13 लोगों को जबलपुर में बीजेपी और एनसीसी कैडेट्स ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कैंट क्षेत्र के शहीद स्मारक में जनरल विपिन रावत की तस्वीर पर बीजेपी नेताओं ने फूल माला भेंट की और मोमबत्ती जलाकर उन्हें नमन किया। सरगुजा में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी बाहुल्य के युवाओं ने अपना प्रदर्शन किया और सबका मन मोह लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को शामिल होना था, लेकिन वो किसी कारण के चलते वहां नहीं आ सके।